बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया आइंस के बारे में, इनकी टाइप्स के बारे में। इसका ही पार्ट है मॉलिक्यूलर आइंस। अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर आइन को डिफाइन करते हैं। द आइन फॉर्म ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आइन। मॉलिक्यूलर आइन हम किसको कहते हैं? पहले हमने जस्ट आइन को डिफाइन किया था कि अगर हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उससे क्या बनते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की। अगर किसी मॉलिक्यूल में से एक या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो तब जो आइन बनेंगे उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आइन। इनकी एग्जांपल ये CH4 पॉजिटिव कार्बोनाइल ग्रुप, ये वाला प्लस, और नाइट्रोजन के ऊपर भी प्लस चार्ज। अब ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर +1 चार्ज। कार्बोनाइल ये भी मॉलिक्यूल है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज। इसी तरह अगर इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये भी क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आइन बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि ये कौन सी टाइप बनती है मॉलिक्यूलर आइन की, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन। किस वजह से कैटाइन हमने पीछे पढ़ा है, हम क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको हम कहेंगे कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन। ये इसकी फर्स्ट टाइप। सेकंड, वो वाला मॉलिक्यूल अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करवाते हैं तो तब इसमें नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, इसको हम कहेंगे एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन। तो ये मॉलिक्यूलर आइन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि मॉलिक्यूल तो स्टेबल होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को हम कैसे निकालेंगे, कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए इसकी जनरेशन, इनको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। जाहिर बात है ये बहुत स्टेबल है, एटम्स, ये मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में है, तो अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। तो उसके लिए हमने हाई बीम इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं। ये क्या करेंगे, जब मॉलिक्यूल से आके टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो इनमें से मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में से बाहर निकलेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो वहाँ पे +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, +2 चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म में है, हमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए या फिर हमें अल्फा पार्टिकल चाहिए। अल्फा पार्टिकल हम कहते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, मींस इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले होते हैं पहले ही, इस वजह से इनके ऊपर +2 चार्ज होता है, इनको हम हीलियम के न्यूक्लियाई इसी वजह से कहते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये भी जब मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। थर्ड पे एक्सरेज यूज़ करते हैं। एक्सरेज भी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है, ये भी मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो इसको आइंस में कन्वर्ट, मॉलिक्यूलर आइन में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सरेज के ज़रिए से भी। उसके बाद है अबंडेंस के बारे में अगर हम बात करें, हमारे पास 2 टाइप्स हैं, कैटाइनिक और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन। अब इनमें से कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन ज़्यादा अबंडेंट शो करते हैं एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस की निस्बत। अब इसकी क्या रीज़न होगी, कैटाइन मॉलिक्यूलर आइंस कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने से। अब इलेक्ट्रॉन को निकाल तो हम सकते हैं, मुश्किल है लेकिन निकाल सकते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम या फिर एक्सरेज यूज़ करके, अल्फा पार्टिकल यूज़ करके। लेकिन
एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना पड़ेगा। जो मॉलिक्यूल पहले ही स्टेबल फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि पहले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ वो रिपल्शन शो करेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन फिल है, उनका शेल कंप्लीट है, आने वाला इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या करेगा, रिपल्शन शो करेगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो ये ज़्यादा कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस पाए जाते हैं, लेकिन एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस कम है। किस वजह से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवाना मुश्किल है। उसके बाद अगर इसकी हम एप्लीकेशन की बात करें मॉलिक्यूलर आयंस की, तो एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की जो नेचुरल प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट में से अगर मॉलिक्यूलर आयंस को हम ब्रेक कर दें तो वो हमें उसकी स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दे सकता है। क्या एप्लीकेशन है इसकी? नेचुरल प्रोडक्ट जो बनती हैं उसमें अगर मॉलिक्यूलर आयंस को हम ब्रेक करते हैं तो वो स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकता है। एंड पे इसमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है पॉलीएटॉमिक आयंस और मॉलिक्यूलर आयंस, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि सामने हमारे पास एग्जाम्पल है, हम कैसे बताएं कि इसमें मॉलिक्यूलर आयन कौन सा है और पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पे ये देखें CH4 मीथेन मॉलिक्यूल है, अगर ये CH3 होगा तो तब ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये पॉलीएटॉमिक आयंस में आ जाएगा। तो स्टेबल मॉलिक्यूल कब होगा? CH4, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब ये मॉलिक्यूलर आयन है। कार्बोनाइल ये भी मॉलिक्यूल है स्टेबल फॉर्म में, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। नाइट्रोजन को देखें मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये मॉलिक्यूलर आयन बना देगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे मॉलिक्यूल आयन बना देगा। लेकिन यहाँ पे देखें OH मॉलिक्यूल नहीं है, कार्बोनेट मॉलिक्यूल नहीं है, सल्फेट आयंस मॉलिक्यूल नहीं है, फॉस्फेट आयंस मॉलिक्यूल नहीं है, अमोनियम आयन मॉलिक्यूल आयन नहीं है। किस वजह से? अगर यहाँ पे NH3 हो तो तब उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने तब उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह अगर यहाँ पे ये CH4 होगा, उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पे ये पॉलीएटॉमिक आयन ही है। तो उम्मीद है इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन इसकी पूछ सकते हैं, टाइप्स पूछ सकते हैं, इसके अलावा इसको हम जनरेट कैसे करते हैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अबंडेंस में रीजन क्वेश्चन है, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन ज़्यादा अबंडेंट क्यों शो करते हैं। एप्लीकेशन शॉर्ट में पूछ सकते हैं, और ये MCQs में इस तरह के भी MCQs भी पूछ सकते हैं कि इसमें पॉलीएटॉमिक कौन सा है और मॉलिक्यूलर आयन कौन सा है। तो कोई अगर आपको कन्फ्यूजन है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।